नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी आज भले ही जीत गई हो, लेकिन इसकी नींव ममता ने सालों पहले ही रख दी थी, जिसका फल उन्हें आज मिल रहा है। आज मैं आपको ममता द्वारा लगाए गए ऐसे ही बीजों की बात बताऊंगा और किस प्रकार से ममता का सालों पहले रचा हुआ खेल आज पूरे बंगाल में से हिंदुओं का सफाया कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह बातें कोई और मीडिया आपको नहीं बताएगा। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, आज बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और इस समय बंगाल जल रहा है और ममता दीदी इसका जश्न मना रही हैं, क्योंकि यह सब उनके ही कहने पर किया जा रहा है। भले ही वो जनता के सामने दंगाइयों और उपद्रवियों से यह कहती हुई नजर आ रही हो कि आप लोग शांति से काम लीजिए, बल्कि हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। हकीकत तो यह है कि इन सबको यह करने की इजाज़त भी खुद ममता दीदी ही दे रही हैं। आइए अब आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि ममता के इस खेल का सफ़र कहां से शुरू हुआ। दरअसल 2017 में एक खबर आई थी जिसमें यह पता चला था कि बंगाल के अंदर रोहिंग्या के से आए लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। ममता के राज में धड़ल्ले से घुसपैठियों और रोहिंग्या के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब 20 साल के मोहम्मद इस्माइल नाम के शख्स को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद इस्माइल नाम के इस अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए के पास से केवल जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं, बल्कि इसके पास से पुलिस ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किए थे। इसे तब पकड़ा गया था जब वो भारतीय पासपोर्ट बनाकर दुबई जाने की फिराक में था। वहीं जब थाने में ले जाकर पुलिस ने इस्माइल की अच्छी तरीके से खातिरदारी की, तब उसने कबूला था कि वो एक अवैध रोहिंग्या है और वो 2014 में बांग्लादेश से होते हुए भारत आया था। जिसके बाद यह भी पता चला कि सिर्फ इन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं, ममता दीदी तो इनका पूरा भारतीय बनाने का इंतजाम कर रही थी। मतलब उनके आधार कार्ड से लेकर उनका वोटर आईडी तक भी ममता दीदी बनवा रही थी, जिसका मुख्य वजह था वोट। और आज इन्हीं लोगों के दम पर ममता एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। वहीं आपको बता दूं कि जिन घुसपैठियों को ममता पिछले कई सालों से बंगाल के अंदर चोरी चुप के लाकर उनका फर्जी वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवा रही थी, उन्हीं घुसपैठियों ने 2017 में गजवा ए हिंद का ऐलान किया था। उस समय रोहिंग्या के लीडर ने यह ऐलान किया था कि हम जल्द ही भारत पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ से हिंदुओं का खात्मा कर देंगे और भारत को एक इस्लामिक देश बना देंगे। वहीं आपको बता दूं कि गजवा हिंद का मतलब होता है भारत में हिंदुओं को ख़त्म करके भारत को दारुल इस्लाम यानी शरिया से चलने वाला इस्लामिक देश बना देना है। गजवा हिंद की बातें पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुलेआम पढ़ाई जाती हैं, जिसका नारा यह घुसपैठिए दे रहे थे। जबकि उस समय भी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की ही सरकार थी और उन्होंने इसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की थी, कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि वो खुद बंगाल को बंगाल नहीं रहने देना चाहती हैं, वो बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती हैं। और इसी कारण तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पिछले 2 दिनों से, जब से ममता चुनाव जीती है, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। इस समय वहां पर खून की नदियां बह रही हैं और इसी खौफ की वजह से हजारों हिंदू रातों रात अपने घर बार छोड़कर किसी दूसरे जगह चले गए हैं। और ममता चाहती है कि बंगाल कुछ दिनों तक इसी प्रकार से जलता रहे, ताकि अधिक मात्रा में हिंदू डरकर भाग जाएं। वैसे आपको बता दूं कि हिंदू बंगाल में अपनी मौजूदा हालत के खुद ही जिम्मेदार हैं। वो सारी असलियत जानते हुए भी, सारे तथ्य जानते हुए भी उसने ममता बनर्जी को वोट दिया और अब वही ममता इन हिंदुओं को खात्मे करवा रही है। आपको यह बात सुनकर हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा। दरअसल इस बार बंगाल के भागा बंगोला सीट से इद्रिस अली चुनाव जीता है, जबकि इसी इद्रिस अली ने 2007 में तस्लीमा नसरीन के कोलकाता आगमन पर
पार्क सर्कस इलाके में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उन दंगों में हिंदुओं की आबादी को निशाना बनाया गया था, जिसके बावजूद यहाँ के हिंदुओं ने इसे वोट देकर जिताया। सिर्फ यही नहीं, इसी भागा बंगोला में 2 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और पेशे से शिक्षक प्रकाश पाल और उनकी गर्भवती पत्नी और 6 साल के मासूम बेटे की घर के अंदर घुसकर धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी गई थी। सत्ताधारी टीएमसी द्वारा इस मामले को संपत्ति विवाद घोषित करते हुए राजनीतिक हत्या पर पर्दा डाल दिया था। ये ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ही थी जिसने इद्रिस अली के ऊपर लगे दंगे के आरोपों को हटाते हुए उन्हें अपनी पार्टी का टिकट दिया था। बंगाल के और भी जगहों के यही हाल है। वहीं कई जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, तो कई जगह पर उनके घर और दफ्तर जला दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वहीं चुनाव के परिणाम आने तक बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बंगाल में अब असली खेला शुरू हो चुका है और आगे आने वाले समय में यह खेला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके सीधे संकेत भी ममता बनर्जी ने खुद ही दे दिए हैं। ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं लोगों को बढ़ावा दे सकती हूं ताकि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ सके। एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ 2024 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ संकेत दे दिए हैं। वहीं इस समय समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में भी नज़दीकियां देखी जा रही हैं। 2 मई को अखिलेश यादव ने ममता को ट्वीट करके बधाई दी थी और अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आएगी और इसी प्रकार से वहां भी संहार देखने को मिलेगा। हिंदुओं को यह लगता है कि मोदी को जिता दिया है तो वो सब कर लेंगे। अब मोदी हर किसी को घर घर जाकर नहीं बचा सकते, उसके लिए हमें ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। हमें ही लोगों का चुनाव ढंग से करना होगा, फिर चाहे राज्य का मंत्री हो या फिर हमारे वार्ड का पार्षद ही, हर किसी को सोच समझ के वोट देना होगा, वरना बंगाल की पूरी परिस्थिति पूरे देश में देखने को मिलेगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।